चलते हैं राजस्थान विधानसभा के सत्र में कोरोना को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में चर्चा हुई, कोरोना को लेकर बात की गई, कोरोना को लेकर सबने अपने अपने विचार रखे, साथ ही तीखी बहस भी हुई। ये स्थिति बन हो गई थी स्थिति कि किसी माननीय सदस्य को बाहर निकलवाने और इस तरह की बातें होने लगी। क्या पूरा आज का मामला किस तरह से रहा आज? बिल्कुल सुधांशु, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई और आज देखिए कोरोना की प्रदेश में स्थिति और जो प्रबंधन सरकार की ओर से किया गया, साथ ही प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है उस पर आज चर्चा रखी गई और सदन में इस पर चर्चा हुई। लेकिन जब चर्चा शुरू हुई काफी हंगामेदार अभी तक की चर्चा दोपहर तक रही, लेकिन दोपहर के बाद ये चर्चा ठीक ढंग से चल रही है। चूंकि जिस तरह का हंगामा सुबह से देखने को मिला, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई और उसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो पहले चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, उन्होंने सरकार की ओर से किस तरह का प्रबंधन किया और जिस तरह के हालात राजस्थान में कोरोना को लेकर बने और सरकार ने जो प्रबंधन किया उस तमाम विवरण आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने रखा। उसके बाद बीजेपी की ओर से पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं कालीचरण सराफ, उन्होंने जब बोलना शुरू किया चर्चा में तो काफी हंगामा इस दौरान हुआ। कालीचरण सराफ ने जिस तरह का प्रबंधन सरकार ने किया उसको लेकर कई सवाल खड़े किए, राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राशन किट वितरण किया, जिस तरह से राशन वितरित किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही राशन वितरण किया, ना कि सरकारी कर्मचारियों ने। इस तरह के कई आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके जो लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप कालीचरण सराफ ने लगाया। इस पर सदन में काफी हंगामा हुआ। शांति धारीवाल हैं यूडीएच मंत्री, उन्होंने इसका पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप बताते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया तो इस पर परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने भी ऐतराज जताया और बीजेपी पर झूठ का आरोप लगाया। तो काफी तीखी बहस गुलाब चंद कटारिया और प्रताप सिंह खाचरियावास में हुई इस बात को लेकर। जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया, झूठों की पार्टी कहा, नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने इसका ऐतराज जताते हुए काफी तीखी बहस दोनों के बीच हुई। लेकिन उसके बाद देखिए इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 3 बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। सभापति हैं राजेंद्र पारीक, उन्होंने पहले 30 मिनट और फिर 15 मिनट और उसके बाद करीब 50 मिनट दोपहर 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की। और जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने मोर्चा संभाला, खुद आसन पर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कोरोना के हालात हैं उस पर एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। सरकार ने जिस तरह के प्रबंधन कोरोना काल में किए हैं उनकी न केवल राजस्थान बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। तो राजस्थान में इस तरह की परंपरा है और पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक मिलकर एक सकारात्मक बहस चर्चा करें, इस डिबेट में हिस्सा लें। तो कहीं न कहीं जब सीपी जोशी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने विधायकों को अपने ओर से जिस तरह से व्यवस्था को संभाला और ये कहा कि एक सकारात्मक चर्चा में हिस्सा लें और जिस तरह से और सुझाव दिए जा सकते हैं। पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 घंटे वीसी की और वीसी के जरिए पक्ष के विधायकों से विपक्ष के विधायकों से चर्चा की और सुझाव उस दौरान आए तो उनको इम्प्लीमेंटेशन सरकार की ओर से किया गया। तो आज भी इस तरह के सुझाव विधायकों की ओर से दिए जाएं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके। देखिए सीपी जोशी ने ये कहा कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है तो उसके पेरेंट्स हैं, परिजन हैं, वो अवसाद में आ जाते हैं। तो उससे कैसे निकला जाए, उनकी पूरी रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को मिलती रहे, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, विधायकों को इस पर अपनी सुझाव देने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक इस पर पूरी तरह से सकारात्मक चर्चा करेंगे और ये व्यवस्था दी कि जब हंगामा जहां से शुरू हुआ कालीचरण सराफ की चर्चा के दौरान जहां से हंगामा हुआ तो अब तक की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक की पूरी कार्रवाई से हिस्से को हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद विधानसभा में कार्रवाई है वो वापस से शुरू हुई और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से फिर से एक बहस विधानसभा में शुरू हुई है। दिनेश, मेरा एक देखिए आपने कहा कि जो सुबह तो हंगामेदार रहा पूरा सेशन, उसके बाद 2 बजे बाद अभी काफी जब सीपी जोशी आए उन्होंने ये बात कही कोरोना को लेकर, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जो पूरा प्रदेश उससे जूझ रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक बहस सभी को मिलकर करनी होगी। अब वो बहस हो रही है और बात आपने सुझाव की भी बात की कि सुझाव लेने या कुछ नए आइडियाज की कैसे किया जा सकता है, कैसे बेहतर कोरोना काल में काम किया जा सकता है।
तो क्या ऐसे कोई विधायकों के सुझाव आए या कि जिन पर गौर किया गया, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब आज के इस मुद्दे पर कोरोना को लेकर बहस शुरू हुई तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सरकार की ओर से जिस तरह के प्रबंधन किया और प्रदेश में आज कोरोना की क्या स्थिति है इसको लेकर पूरा विवरण आज सदन में रखा है। सभी जो सदस्य हैं उनको अवगत कराया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर बने और कोरोना का पहला पॉजिटिव केसेस जब 2 मार्च को आया तो उस समय राजस्थान में जांच की सुविधा नहीं थी। पुणे कोरोना के टेस्ट के लिए सैंपल भेजना पड़ता था, तो राजस्थान सरकार ने गंभीरता दिखाई और कोरोना की जांच के लिए लैब स्थापित किए, मशीनें खरीदी और आज उसी का परिणाम है कि 46,000 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन राजस्थान में हो रहे हैं। 22 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा है। चूंकि स्थानीय स्तर पर ही जिले में ही कोरोना टेस्ट होंगे तो उससे और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी, जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो 22 जिलों में आज कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। सरकार का प्रयास है कि इस ऐसी महामारी से भविष्य में भी कोई महामारी आए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए हेल्थ सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। तो सरकार के इस तरह के प्रयास रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने फैसले लिए हैं। सरकार का ये प्रयास रहा कि जो रिकवरी रेट है वो पूरी तरह से शानदार रही। रिकवरी रेट राजस्थान में जिस तरह से रही 80% रिकवरी रेट रही, तो जिस तरह से उसी का परिणाम रहा कि मृत्यु दर है जो मोर्टेलिटी रेट है वो राजस्थान में बेहद कम रही और दूसरे स्टेट्स के मुकाबले राजस्थान में जो रिकवरी रेट है वो काफी ठीक रही। तो कोरोना के दौरान जिस तरह के प्रबंधन सरकार ने किए उसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पूरा विवरण आज सदन में रखा है। जिस तरह के प्रयास किए उसके रोकथाम के लिए हो या फिर जिस तरह के फैसले लिए 21 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी की, तमाम चाहे विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या फिर डॉक्टर्स हो, सीनियर डॉक्टर्स हो या मीडिया के साथ उन्होंने किस तरह से एक संवाद कायम किया और क्या किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सकता है, तो सभी के सुझावों के साथ सरकार ने ये पूरा कार्य किया। जी दिनेश, एक दूसरा पॉइंट जो आपने रेस किया था जब कि एक तो कोरोना को लेकर और एक आर्थिक स्थिति को लेकर, ने कहा कि आर्थिक स्थिति चूंकि कोरोना में देश की ही प्रदेश या देश की कहें या प्रदेश की कहें आर्थिक स्थिति डावाडोल हुई है, स्थिति पे फर्क पड़ा है। तो क्या इसको लेकर कोई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए या किसी प्रकार के सुझाव या इसको लेकर चर्चा का जो चर्चा किस तरह की चर्चा को केंद्रित किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों चर्चाएं सम्मिलित रूप से हो रही हैं। जो भी 6 घंटे का व्यवस्था स्पीकर की ओर से दी गई है, जो डिबेट रखी गई है, 6 घंटे का समय निर्धारित किया, शाम 5 बजे तक इस पर डिबेट होगी। तो कोरोना प्रबंधन सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए उसके साथ ही प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जिस तरह के हालात कोरोना के काल में बन गए हैं, लगातार जिस तरह से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर भी आई, तो सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह के प्रबंधन किए और आर्थिक व्यवस्था है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई है। तो इसको देखते हुए और बेहतर किस तरह से कार्य किया जा सकते हैं, सरकार ने जिस तरह से जो एमएलए लेड का पैसा है उसको भी 2 साल तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए बात कही है। साथ ही हालांकि उस पर राहत दी गई है और उसके बाद अन्य सेवाओं पर भी विधायक अपना पैसा खर्च कर सकेंगे। लेकिन सरकार का प्रयास यही है कि हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। और आज जिस तरह के हालात, आर्थिक हालात राजस्थान के हैं, तो उन आर्थिक हालातों को देखते हुए और प्रदेश का विकास किस तरह से हो सकता है, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है, तो इस तरह की चर्चा आज सदन में हुई है और विधायकों की ओर से सुझाव भी दिए गए। देखिए कई विधायकों ने तो ये भी कहा है कि बिजली के बिल है वो जो स्थायी शुल्क है वो माफ किया जाए, जो स्कूलों की फीस है चूंकि स्कूलें नहीं चल रही हैं। बलजीत यादव हैं भैरोड से विधायक, उन्होंने ये मांग रखी है कि इस बिजली के बिल स्थायी शुल्क माफ किए जाए, जो स्कूलों की फीस है वो माफ की जाए। साथ ही जो रामनारायण मीणा कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जिस तरह से टेस्टिंग के दौरान जिस तरह की गफलत हो रही है कि कुछ टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है और उसी व्यक्ति की नेगेटिव आ रही है, तो कई बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उन पर भी स्पष्ट होना चाहिए कि जहां कहीं गड़बड़ है टेस्टिंग के दौरान तो उन पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता राजस्थान विधानसभा से दिनेश कसाना। तो कुल मिला के जो शुरुआत थोड़ी तल्ख रही विधानसभा सत्र की, लेकिन अब जो मुद्दा है कोरोना का, आर्थिक स्थिति का, उस पर बहस हो रही है, सकारात्मक बहस हो रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।